सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 28 सेकंड शिफ्ट 11/12/2020 को जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनको हम प्रैक्टिकली सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको इस क्लास में 50 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि आपके 4 से लेकर 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। कंप्लीट क्लास देखना, आपके क्वेश्चन सभी माइंड में सेट हो जाएंगे। कंप्यूटर कभी रटने से माइंड में सेट नहीं होता, आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा ऑप्शन ओपन होता है, किस ऑप्शन के अंतर्गत कौन सा वर्क होता है। क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट क्लास देखना, मजा आ जाएगा आज की क्लास में आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 में एक मान्य फॉर्मूला नहीं है? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सम ऐड। जब आपको सम दे दिया गया है तो ऐड का कोई मतलब नहीं है। ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये आपके लॉजिकल फंक्शन होते हैं, ठीक है, ना कि फॉर्मूले के अंतर्गत आपके आते हैं। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं आपके? सम फंक्शन होता है, सम प्रोडक्ट होता है, सम इफ होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन मेमोरी से 100% बनेगा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनने के चांस हैं। अब मेमोरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है और सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी होती है? कौन सी मेमोरी किसके बराबर होती है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी होती है जी, आगामी होती है क्या? बिट। बिट से बड़ी क्या होती है आपकी? बाइट। बिट से बड़ी क्या होती है? बाइट। जो बिट है और बाइट है, इनके बीच में एक आता है निबल। क्या आता है? निबल। मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूं, बिट, निबल, बाइट। यहीं से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आपका 8 बिट, 8 जो बिट होती है सबसे छोटी इकाई, वो आपकी 1 बाइट के बराबर होती है, ठीक है जी। और आपकी 4 बिट किसके बराबर होती है? 1 निबल के बराबर होती है। और आपकी 2 निबल 1 बाइट के बराबर होते हैं। इतना सभी को क्लियर हुआ? 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको माइंड में सेट करना होगा। दोबारा बता देता हूं मैं आपको। सबसे छोटी इकाई में आपको क्या बताया? बिट, ठीक है जी। जब 4 बिट एक साथ मिल जाती है तो एक निबल का निर्माण होता है। जब दो निबल मिल जाते हैं तो 1 बाइट बन जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं 8 बिट बराबर आपका 1 बाइट। अब डायरेक्ट इस वाली लिस्ट से क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है, इसे भी कवर कीजिए। सबसे पहले आपको पता चल गया है बिट, बिट से बड़ा आपका निबल होता है, निबल से बड़ा आपका बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 2 निबल बराबर 1 बाइट, 4 बिट बराबर 1 निबल। अब सबसे पहले आता है किलोबाइट। 1 KB बराबर क्या होता है आपका? 1024 बाइट। इसके बाद आपका इससे बड़ी मेमोरी क्या होती है? मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है आपका? 1024 किलोबाइट। 1 गीगाबाइट क्या होता है आपका? 1 जीबी बराबर, जो मेमोरी कार्ड में जीबी होती है, कितने जीबी की मेमोरी है आपकी? 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 MB। यदि आपको अच्छी तरीके से पता है तो अच्छी बात है। जब नेट की स्पीड चेक करते हैं, स्क्रीन पर बनी आती है, तो स्पीड केबी में आती है। पहले तो बिट में भी आती है, जो बहुत डाउन स्पीड होती है बिट, फिर आती है बाई केबी में आती है, फिर आपका MB में आती है। यही यही आपका फंक्शन होता है मेमोरी का। देखो इसके बाद 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, शॉर्ट में बोलते हैं MB KB। 1 गीगाबाइट को शॉर्ट में बोलते हैं GB। 1 GB बराबर क्या होता है? 1024 MB। इसके बाद आपका टेराबाइट आता है। 1 TB बराबर क्या होता है आपका? 1024 GB। और 1 पेटाबाइट बराबर क्या होता है आपका? 1024 TB। 1 हेक्साबाइट बराबर क्या होता है? 1024 PB। 1 जेटाबाइट बराबर क्या होता है आपका? एक ZB बराबर 1024 EB। 1 जोटाबाइट बराबर क्या होते हैं? 1024 ZB। और 1 फेम्टोबाइट क्या होता है आपका? 1024 YB। और आपका जीबोबाइट होता है 1024 ब्रेंटो बाइट। इतना आपको पता होना चाहिए। एक नंबर आपका मेमोरी वाले क्वेश्चन से फिक्स है, आना ही आना है, निश्चित इसे कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डायल अप, ऑप्शन नंबर ए। डायल अप की स्पीड पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 56 kbps। kbps की फुल फॉर्म होती है किलो बाइट पर सेकंड। आपको कंप्यूटर की मैं आपको अभी तक कितने सेट करा चुका हूँ? 27 सेट करा चुका हूँ। सभी आपकी क्लास प्रैक्टिकली सोल्व कराई है। कौन सा ऑप्शन कहाँ से ओपन होता है, डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट ने देख चुके हैं ये क्लास, उसके माइंड में सेट कंप्यूटर हो चुका होगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका है, 9 से 10 नंबर उसके फिक्स है कंप्यूटर में आने।
जिन स्टूडेंट ने अभी तक क्लास नहीं देखी है, स्टार्टिंग से जाके देखना, आपको भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा। यदि आपकी तैयारी अच्छी है कंप्यूटर की, फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि आप बिल्कुल न्यू हो, आपका सब्जेक्ट मेन कंप्यूटर नहीं है, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट क्लास देखना। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डायल अप। अब डायल अप इंटरनेट सेवा ना सबसे धीमा प्रकार होता है। डायल अप की स्पीड कितनी होती है आपकी? 56 केबी पर सेकंड की अधिकतम गति के साथ ये एक फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो ऐसे पता होना चाहिए। मान लिया रट्टाफिकेशन से आपने क्वेश्चन तो रट लिया, लेकिन जब एग्जाम में आपके सामने ऑप्शन आएंगे तब आपके गलत होने के चांस होंगे। यदि आपने प्रैक्टिकली माइंड में सेट कर रखा है, प्रैक्टिकली समझ रखा है, कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका गलत नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एमएस एक्सेल शीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? अब आपको पता होना चाहिए, जो अब ये आपका आयताकार बॉक्स है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है जी। ये किससे मिलकर बनता है? एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? एक तो आपका कॉलम, जो आपके ये वाली लाइन होती है, इसको क्या बोला जाता है? कॉलम। और ये आपका क्या होता है? रो। तो राइट आंसर क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हुआ सेल के कॉलम और रो से मिलकर ये आपका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन शॉर्टकट की से फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 शॉर्टकट की आपकी इंपोर्टेंट है नहीं, लगभग 10 में ही आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। जितने भी आपके अभी तक सेट हुए हैं शॉर्टकट की के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, जो इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है, सभी पेपर के साथ मैंने आपको सोल्व कराई है और सोल्व कराता मैं रहूंगा। बस आप कंप्लीट क्लास देखते चलना और अपनी तैयारी को धार देते चलना। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस के। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कंट्रोल प्लस के सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को ना हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है। एक क्वेश्चन आता है आपका कंट्रोल प्लस ए, कौन से वाला? कंट्रोल प्लस ए आपका ये रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंट्रोल प्लस ए का यूज क्या होता है? सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है? फाइल की सभी सामग्री को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कंट्रोल प्लस एल का यूज। कंट्रोल प्लस एल, एल का होता है लेफ्ट अलाइन के लिए। कंट्रोल प्लस जे का पूछा जाता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है अभी तक 27 सेट में, जाकर चेक कर लेना कंट्रोल प्लस जे कितनी बार आ चुका है। कंट्रोल प्लस जे का यूज होता है आपका जस्टिफाई अलाइन के लिए। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी शॉर्टकट के हैं इनको भी रिवाइज करते हैं एक साथ। कंट्रोल प्लस बी मोटा मोटा बोले तो बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कॉपी बोले तो प्रतिलिपि के लिए। कंट्रोल प्लस डी फोन चेंज करने के लिए। कंट्रोल प्लस ई सेंटर में अलाइन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एफ जब भी आपको कुछ फाइंड करना होता है, शॉर्टकट की क्या होती है उसकी? कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस जे अंडू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल प्लस वाई रिड्यू द प्रीवियस एक्शन। कंट्रोल प्लस आर इंपोर्टेंट है जी आपका ये, अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट साइड। कंट्रोल प्लस यू का यूज क्या होता है आपका? अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग आपके सेल या टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या यूज होती है आपकी? कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द विंडो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज होता है? क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। कैंसिल ए कमांड के लिए ई एस सी ई। आपकी F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट की एक क्लास बनाई हुई है, 3 मिनट की वीडियो है, एक बार उसको देख लेना, 12 की बार आपके याद हो जाएगी और कभी भी आप उसको रटने की या पढ़ने की जरूरत दोबारा नहीं पढ़ने की। कमेंट बॉक्स में उसका आपको लिंक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओम्बिनोबॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? वेब ब्राउजर डायरेक्ट आता है। एक आपका वेब ब्राउजर वाला क्वेश्चन हुआ है, वेब ब्राउजर। एक आपका सर्च इंजन वाला क्वेश्चन हुआ, कौन सा आपका वेब ब्राउजर है और कौन सा आपका सर्च इंजन है? इनमें आपको अंतर पता होना चाहिए और कौन सा किसके अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा। अब इसका थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसका आंसर हुआ आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आपका ओम्बिन बॉक्स जो लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन था बच्चों? वो आपका गूगल क्रोम था। ओम्बिन बॉक्स जो है एपीआई, क्या होता है आपका ये? एपीआई। एपीआई गूगल क्रोम को एड्रेस बार के साथ एक वर्ड रजिस्टर करने की अनुमति देता है। ओम्बिन बॉक्स कहा जाता है कि क्या होता है? क्रोम। क्या होता है? क्रोम। ओम्बिन बॉक्स पिछली सर्च की गई वेबसाइट को यूआरएल इसकी फुल फॉर्म बतानी चाहिए। ओम्बी क्रोम क्या करता है वर्क समझ लीजिएगा इसका। क्रोम ओम्बी बॉक्स जो होता है पिछली सर्च की गई वेबसाइट की यूआरएल स्टोर करता है।
जो आपने लास्ट सर्च किया था उसका यूआरएल स्टोर करने का कार्य किसका होता है? आपका सी का होता है, जिसे पुनः सर्च बॉक्स में कीवर्ड एंटर करने के पर मैचिंग कीवर्ड दिखाता है। जैसा आप कुछ भी वेबसाइट सर्च करते हो, आपने सर्च किया हुआ है, मान लिया सपोज करो कि आपने ये सर्च किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर कंप्यूटर क्वेश्चन। यदि आप है ना दोबारा इसे सर्च करोगे, आप डालोगे दिल्ली पुलिस डालती, वो सर्च किए हुए आपको लाइन से नीचे शो होने चालू हो जाएंगे। ऐसा ये वर्क किसका होता है? ये आपका इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए कैसे बदलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 फॉन्ट कलर। अब फॉन्ट कलर के अंतर्गत कैसे इसे यूज करेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ही आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, सबसे पहले मान लें सपोज करो जो भी टेक्स्ट को आपको कलर करना है उसको क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है जी, सिलेक्ट करने के बाद जो आप होम टैब पर जाओगे, होम टैब पर जाने के बाद फ़ॉन्ट सबू में जाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट ग्रुप आएगा आपका, फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट कलर के पास एक एक तीर होता है, तीर टाइप होता है ऐसा, ठीक है जी, उसका चयन कीजिए और फिर क्या होगा, फिर आप जो भी कलर बदलना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट करके अपना कलर चेंज कर सकते हैं, किसका? टेक्स्ट का। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, तालिका के कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जा सकता है एमएस वर्ड में? चलो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 रूलर। हिंदी में क्या बोला जाता है आप इसको? हिंदी में बोला जाता है आपको इसे शासक। चलो इसे भी देखते हैं हम। एमएस वर्ड में टेबल या कॉलम की चौड़ाई को बदलने के लिए किसका यूज किया जाता है? आपका रूलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्न में से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसका किया जाता है? पेपर क्लिप आइकन। वो ऐसा होता है पेपर क्लिप आइकन से, ऐसा कुछ ऐसा जो पिन टाइप का होता है ना, डायग्राम लगाया नहीं इस वाले क्वेश्चन में मैंने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेपर क्लिप आइकन। पेपर वाला क्लिप नहीं होता है क्या, वो ऐसा ही होता है। पेपर क्लिप आइकन अटैचमेंट का प्रतीक होता है, जो क्या शो करता है कि अटैचमेंट को ईमेल से जोड़ा गया है। जैसे इमेज, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, यदि आप कुछ भी जोड़ना चाहते हो अटैचमेंट वाले उस पर सिंबल पर क्लिक करते हैं, ऐसा होता है वो पिन टाइप में। ठीक है, और अटैच कर देते हैं और अपलोड कर देते हैं, बस इतना वर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक सक्रिय सेल को वर्तमान रो पर पहले कॉलम में ले जाने मूव करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम का। एक एक्टिव सेल को वर्तमान जो भी आपकी प्रेजेंट रो है, रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए, मूव करने के लिए होम की का प्रयोग करते हैं। और जो पहली रो में पहली रो के पहले कॉलम में ले जाने के लिए शॉर्टकट की पूछी जाती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम प्रेस कर दीजिएगा, शॉर्टकट की है ये, डायरेक्ट पहली रो में चले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है। अब रटने से कुछ वर्क तो होने वाला नहीं है, रटने से पता लग रहा है इसने ऑप्शन चेंज करके दे दिए, फिर क्या करोगे? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंटेशन। अब ऑफिस बटन में कौन कौन से आपके ऑप्शन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन से अलग भी तो ऑप्शन मिल सकते हैं क्वेश्चन में। फिर क्या किया जाएगा? रट्टाफिकेशन आपको नहीं करनी है कंप्यूटर में। 27 क्लास ले चुका हूं मैं, आप जाकर देखिएगा। और मेरा जो टारगेट है 38 क्लास कंप्लीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2020 की कराने के बाद हेड कांस्टेबल वाला कंप्यूटर सोल्व कराऊंगा मैं आपको। इसके बाद 2017 वाले पेपर सोल्व कराऊंगा। अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, आप बस कंप्लीट क्लास देखते जाओ और अपने कंप्यूटर की तैयारी को चरम सीमा पर लेकर जाओ, जिससे कि 10 में से 10 नंबर मिलेंगे आपको। और 25 में से 25 टारगेट हमारा है किसका? रीजनिंग का। देखो कहना आसान होता है, करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। जब आप प्रयास करोगे तो 10 में से 10 नंबर आपके आएंगे, और मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन। ऑप्शन कौन कौन से होते हैं आपका? सेव, सेव आपका ऑप्शन होता है, जी होता है, ये रहा देखो। प्रिंट, प्रिंट आपका ऑप्शन होता है, जी होता है सर। सेव एज ऑप्शन होता है, सेव एज भी आपका ऑप्शन होता है, ये रहा। ओपन ऑप्शन होता है, न्यू ऑप्शन होता है, ठीक है जी। सेंड ऑप्शन होते हैं, क्लोज ऑप्शन होते हैं, पब्लिश ऑप्शन होते हैं। इतना आपको पता होना अनिवार्य है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपका कंप्यूटर की शॉर्टकट की वाला वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके देखिएगा और अपना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।